आज हम पढ़ेंगे कैश बेसिस वर्सेस अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड, इसका डिटेल कंपैरिजन आज हम जानेंगे। ठीक है। पहले हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस जो होती है वो रिकॉर्ड करने का काम होता है, जिसमें दो तरीके से रिकॉर्ड होता है। एक जो होता है वो कैश बेसिस होता है और एक जो होता है वो अक्रूवल बेसिस होता है। ठीक है। अब दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो कब होता है, मतलब कि व्हेन, कब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एज पर कैश बेसिस एंड एज पर एक्रूअल बेसिस। ये जानना ही सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका। ओके। स्टार्ट करते हैं हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। सबसे पहले ये मेथड जो है ये किस बेसिस पे चलता है? ये चलता है कैश इज किंग। कैश इज किंग बेसिस पे ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मेथड जो है वो चलता है। मतलब सिंपल है इसका, इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब कैश रिसीव हो। इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब कैश रिसीव हो। रिकॉर्ड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। मतलब कि एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होता है जब कैश पे किया जाए। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो जब पैसा हाथ में आया या गया तभी एंट्री होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मार्च मंथ में आपने सामने से बेचा कोई भी सामान, तो उसको आप अप्रैल में उसका पैसा मिलेगा आपको, तो इनकम जो है वो अप्रैल में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं, किसके लिए ये सूटेबल होता है ये जानते हैं। कैश बेसिस जो है वो स्मॉल बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लिए सूटेबल होता है। सोल प्रोप्राइटर्स जैसे हो गए जो अकेले अपना छोटा बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए ये कैश बिजनेस काम का होता है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रीलांसर, मतलब जहां पे इन्वेंट्री कम हो। मतलब हम इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। जहां पे इन्वेंट्री हमने जो स्टॉक में वेयर हाउस में स्टोर करके रखा वो इन्वेंट्री कम हो, वहां पे फ्रीलांसर्स के लिए ये यूजफुल होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर इसके बाद आ जाता है शॉपकीपर्स, मतलब वही जो सिंपल सोल प्रोप्राइटर, जो एक अकेला मालिक होता है, बिजनेस छोटा सा काम अपना चला रहा है, शॉपकीपर, उनके लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज परफेक्ट। अब इसका प्रोज क्या है? सबसे पहला है कि ये बहुत सिंपल होता है। इट इज वेरी सिंपल। ओके, दिस मेथड इज वेरी सिंपल, जिसको समझना भी बहुत आसान है और एक्चुअल कैश पोजीशन ये बताता है, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जो एक्चुअल कैश पोजीशन होती है, जो एक्चुअल कैश पोजीशन होती है वो हमें इस मेथड से पता चलती है। ठीक है। अब इसका कॉन्स देख लेते हैं। कॉन्स ये है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, लंबे समय के बिजनेस के लिए ये फ्रूटफुल नहीं होता है। ठीक है। इसके लिए ये, क्योंकि ये रियल प्रॉफिट लॉन्ग टर्म बिजनेस में नहीं दिखा पाता, ये प्रॉफिट को ओवरस्टेट करता है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हो सकता है, इसी के लिए डजंट शो द रियल प्रॉफिट। दिस इज द बिगेस्ट कॉन्स ऑफ दिस मेथड, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, जो हमारा दूसरा मेथड है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो मेथड है, ये जो मेथड है ये इवेंट बेसिस पे काम करता है। जैसे कैश बेसिस में कैश इज किंग था, वैसे यहाँ पे इवेंट है, इवेंट इज किंग। इवेंट मतलब क्या? कि ट्रांजैक्शन कब हुआ, व्हेन, ट्रांजैक्शन कब हुआ, ये उस पे काम करता है, ये उस पे चलता है, ये कैश पे नहीं चलता है। मतलब सिंपल है, रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब अर्न हो, यानी कि सेल हो जाए। रिकॉर्ड व्हेन इनकम इज अर्नड, जब आपने सेल किया तब आप रिकॉर्ड करते हो रेवेन्यू को। ठीक है। वैसे ही एक्सपेंस आप तब रिकॉर्ड करते हैं जब इनकर्ड हो, मतलब कि जब वो लाइबिलिटी बन जाए आपकी, तब आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो कि ये अब इनकर हो गया है। ओके। तो बहुत ही अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो अगर आपका काम हुआ तो वो आपकी इनकम हो जाएगी, और अगर आपका खर्च हुआ, मतलब आपने खर्चा किया, आपने किसी चीज के लिए एक्सपेंस किया, तो वो आपका सिंपली एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। अब इसका पता है क्या होता है? आप यहां पे जब इनकम अर्न होती है ना, तो और इनकर एक्सपेंस जो है वो इनकर होता है तब रिकॉर्ड होता है। अब चाहे कैश बाद में मिले या ना मिले, जी हाँ, अक्रूवल बेसिस का ये होता है कि कैश बाद में मिले या ना मिले, आप उसका खर्चा रिकॉर्ड कर लेते हो जब वो इनकर होता है। ओके। अब सिंपल वर्ड में अगर मैं इसे कहूं तो ट्रांजैक्शन होने पर रिकॉर्ड होना। मैंने पहले बोला था इवेंट, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो जब हो रहा है तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेम हम लेंगे कि मार्च मंथ में आपने सामान बेचा जिसका आपको कैश जो है वो अप्रैल में मिला, तो आप इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे? मार्च में या अप्रैल में? एज पर अकाउंट कैश बेसिस तो आप अप्रैल में रिकॉर्ड कर रहे थे इनकम, क्योंकि आपको अप्रैल में पैसा मिल रहा था। लेकिन यहां पे आप जो बेचेंगे सामान तो आपको पैसा अप्रैल में भले मिले, लेकिन आपने सेल मार्च मंथ में की है, तो आप मार्च मंथ के ही सेल दिखाएंगे। मतलब आपको पैसा आप जो है रिकॉर्ड करेंगे वो मार्च मंथ में ही इनकम रिकॉर्ड होगी।
और इन अक्रूवल बेसिस, और कैश बेसिस में अप्रैल मंथ में हम रिकॉर्ड कर रहे थे जब हमें कैश मिल रहा था एक्चुअल में। तो ये बहुत ही सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक, और यही एक डिफरेंस है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का, जिसके बेसिस पे आप सब चीजें सॉर्ट कर सकते हो। इसके बाद अब ये देखते हैं कि ये किन लोगों के लिए सूटेबल है। तो ये लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए सूटेबल है, यानी कि ये कंपनीज के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लिए सूटेबल है, क्योंकि वहां पे इन्वेंट्री रखने वाला बिजनेस होता है। यहाँ पे जैसे हमने फ्रीलांसर रखा, स्मॉल बिजनेस रखा, मतलब जहां पे इन्वेंट्री का काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री का काम होता है, यहाँ पे इन्वेंट्री रखने वाले बिजनेसेस होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कंपनीज का काम होता है अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। फिर इसके बाद जहां पे गैप, कंपनीज कॉर्पोरेट्स एंड गैप बेस्ड, मतलब जहां पे इंड एएस कंप्लायंस होते हैं, गैप बेस्ड फर्म्स होती हैं, उनके लिए भी ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही यूजफुल होता है। अब गैप का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में आप बताइए कि क्या होता है, ठीक है। मैं देखूंगी किनको पता है और किनको नहीं पता है, और जिनको नहीं पता होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इसको डिटेल में समझाऊंगी गैप क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जानना था कि प्रॉस इसका क्या है, मतलब क्या फायदे हैं। तो देखो, सबसे सिंपल और सबसे बड़ा फायदा क्या है, ट्रू प्रॉफिट शोन। जो कैश बेसिस का कॉन्स था, मतलब जो उसके लिए लिमिटेशन थी, वो यहाँ पे प्रोज है। ये हमारे यहाँ पे प्रॉफिट है हमारा, ये कि ये ट्रू प्रॉफिट शो करता है, ये हमारी एडवांटेज है अक्रूवल बेसिस की, कि ट्रू प्रॉफिट दिखाता है। क्योंकि बिजनेस का सही फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो यहाँ दिखाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल यूज होता है। यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल यूज होता है। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल यानी कि जो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू है उसको मैच करना, ये उस चीज को फॉलो करता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। अब इसका कॉन्स क्या है, मतलब इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क ज्यादा होता है, यहाँ पे पेपर वर्क ज्यादा होता है, यहाँ पे काम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हो, इन्वेंट्री भी रख रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, गैप कंप्लायंसेस कर रहे हो, इंड एएस ला रहे हो। तो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब कोई काम होता है तो वहां पे पेपर वर्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके लिए यहाँ पे अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सब आते हैं। तो उसकी वजह से भी ये जो हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारा ये यहाँ पे एडजस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है, ऊपर नीचे होता है। तो ये इसका हमारा डिसएडवांटेज हो गया। अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और व्हाट इज अक्रूवल बेसिस। अब सिंपल आसान भाषा में इसका कंपैरिजन जान लेते हैं, जिससे हम इसे कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में भी फुल मार्क्स आ जाएंगे जब अगर इस कंपैरिजन को याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्या फीचर होगा हमारा, इनकम। अगर इनकम बेसिस पे हम देखेंगे तो जब कैश रिसीव्ड हो, यानी कैश आने पर, तो वो कैश बेसिस में जाएगा। और जब कैश अर्न हो, मतलब जब पैसा, सॉरी कैश मतलब पैसा, पैसा जब आप अर्न करते हो, यानी कि जब सेल करते हो, सेल हो, तो आप उसको कहां पे मेंशन करते हो, अक्रूवल बेसिस पे करते हो। ये डिफरेंस है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर एक्सपेंस की टाइमिंग देखें कि एक्सपेंस की टाइमिंग क्या है, एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब कैश पे हो, मतलब आपने जब कैश पे किया, एक्चुअली पे किया, तो वो कहां जाएगा, कैश बेसिस में जाएगा। और जब एक्सपेंस इनकर हो, मतलब कि खर्चा इनकर हो गया, मतलब मुझे फॉर एग्जाम्पल रेंट देना है, रेंट है मार्च मंथ का, ठीक है। अब मैं मार्च का रेंट जो है वो पे अप्रैल में करने वाली हूं, ठीक है। लेकिन मैं रेंट है कौन से मंथ का, मार्च का, पे भले अप्रैल में हो, तो मैं मार्च में ही रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि खर्चा जो मेरा है वो मार्च में इनकर हो गया, भले मैंने एक्चुअली कैश जो है वो अप्रैल में पे किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल मैं मार्च मंथ में ही रिकॉर्ड कर लूंगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस, कैश मेथड, मैं अप्रैल में रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि मैंने एक्चुअली कैश तो अप्रैल में दिया है। लेकिन मुझे अक्रूवल बेसिस में जब जिस मंथ में इनकर हो रहा है उस मंथ का रिकॉर्ड करना है, और कैश बेसिस में सिंपल डिफरेंस होता है, जिस मंथ में मैंने एक्चुअली पे किया मैं उसका रिकॉर्ड करूंगी। यानी यहां मार्च मंथ में रिकॉर्ड होगा और यहां पे अप्रैल मंथ में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक्यूरेसी देखते हैं। एक्यूरेसी देखिए, यहां पे एक्यूरेसी लेस यानी कि कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि फॉल्स पिक्चर दिखाता है ये। मैंने यहां पे ही बताया था आपको कौन में, डजंट शो द रियल प्रॉफिट, ये रियल प्रॉफिट नहीं दिखाता, इट मींस ये फॉल्स पिक्चर दिखाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो एक्यूरेसी है, मतलब इस पे रिलायबिलिटी, आप इसके जो आता है उस पर रिलायबल हो सकते हैं, इसके डिसीजन ले सकते हैं। इसका कैश बेसिस अकाउंटिंग निकाल के नहीं ले सकते, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन अक्रूवल बेसिस जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों ज्यादा एक्यूरेट होता है? क्योंकि यहाँ पे रियल परफॉर्मेंस दिखती है। यहाँ पे क्या दिखता है? यहाँ पे रियल परफॉर्मेंस दिखती है,
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सिंपल, वेरी सिंपल, कैश बेसिस में बहुत सिंपल मेथड है। कैश जब आपको मिला, जब कैश आया आपने रिकॉर्ड कर लिया, जब आपने कैश दिया तब आपने रिकॉर्ड कर लिया, इनकम एक्सपेंस इस बेसिस पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है अक्रूवल बेसिस? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंप्लायंसेस आते थे, जैसे गैप आ जाता है, इंड एएस आ जाता है। मुझे गैप का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वो आप मत भूलिएगा। आपको गैप का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखना है, वो मत भूलिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी जान ली, अब गैप कंप्लायंसेस पे आते हैं। तो गैप का जो कंप्लायंसेस है, इन्वॉल्वमेंट यानी कि वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं होती है, और अक्रूवल बेसिस में जी हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है। तो अब आइडियली हम ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि विच इज बेटर, क्या जरूरी है या नहीं, मतलब क्या बेहतर है। जरूरी तो दोनों ही है, क्योंकि अगर स्मॉल बिजनेस है आपका, आप कोई शॉपकीपर हो छोटे से दुकान के, या आप अपना एक फ्रीलांसर चला रहे हो, आपने खुद से चालू किया है, आपकी कोई एक अच्छी स्किल है जिसको आप यूटिलाइज करके उसको मोनेटाइज करना चाहते हो, जिसको जनरलाइज करके आप पैसे कमाना चाहते हो, तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सही है, क्योंकि ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जहां पे आप कंपनीज की बात करो, बड़े बड़े बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स, जैसे इन्फोसिस हो गया, जैसे हमारे जो आईटी कंपनीज हो गई, टीसीएस हो गया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलती हैं, ये सारी कंपनियां। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप बेस्ड फर्म्स भी आ जाती हैं, जैसे वहां पे गैप इन कंप्लायंस होता है, इंड एएस आता है, ये सारी चीजों को रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जहां पे एडजस्टमेंट्स होती हैं, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस केस में हमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो जरूरी तो दोनों है अलग अलग सिचुएशंस में, लेकिन कौन सा बेटर है, विच वन इज बेटर, बेहतर कौन सा है, तो मैं आपको बताती हूँ। कैश बेसिस जो है वो स्मॉल बिजनेस के लिए ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया, और अक्रूवल बेसिस जो है वो बिग बिजनेस के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिजनेस छोटा है, क्रेडिट पे काम आप नहीं कर रहे, यानी आप उधार पे काम नहीं कर रहे, जो है आपका नाप तोल नपा तोला, पैसा आया पैसा गया, पैसा दिया पैसा लिया, अपना पैसा अपने इन्वेस्ट किया, हमने कमाया, हमने प्रॉफिट रखा, सब हमने किया। तो जब आप अपने पे ही हो, सिर्फ अपने हाथ पे, तो आपका छोटा बिजनेस है, क्रेडिट पे काम आप नहीं करते, और सिर्फ कैश फ्लो यानी जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है, क्या एक्चुअल बैंक बैलेंस, जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है, अगर उस पर फोकस करना चाहते हैं तो आपके लिए कैश बेसिस इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर हम अक्रूवल बेसिस की बात करें तो ये यूज तब होता है व्हेन आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है आपका बिजनेस? आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, एंड इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट पर डील करते हैं, वहां पे, वहां इन्वेंट्री भी है, वहां हम क्रेडिट पर डील कर रहे हैं। आपको बैंक से लोन भी चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, एक्सपांशन के लिए आपको लोन भी बैंक से चाहिए, तो ये सब चीजें चाहिए, जहां पे गैप कंप्लायंसेस भी आते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको होंगी तो अक्रूवल बेसिस इज गुड, यानी बिग बिजनेस के लिए आपको अक्रूवल बेसिस की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अक्रूवल अकाउंटिंग इज जनरली कंसिडर्ड द गोल्डन स्टैंडर्ड, सॉरी द गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिखाता है, तो ये अक्रूवल बेसिस हमारा क्या हो गया? ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। वाइल जो कैश बेसिस है, जो हमारा कैश बेसिस है, इज बेटर फॉर सिंपल एंड इमीडिएट कैश मैनेजमेंट। किसके लिए बेटर है ये? फॉर सिंपल एंड इमीडिएट कैश मैनेजमेंट, ठीक है। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा फॉर मोर।